दोस्तों आप सभी को आज के क्लास में बहुत ही मजा होने वाला है, क्योंकि मेरे भाई आज मैं आपको बताने वाला हूं पिछले साल का प्री टेस्ट का जो एग्जाम हुई थी ना, इन्हें मैं बोल सकता हूं प्री बोर्ड का वही क्वेश्चन आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और पिछले साल जो एग्जाम हुई थी ना, वो आप लोगों का मेरे भाई एक ही पेपर थी पूरे झारखंड में। आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि सारा कॉलेज में जो है क्वेश्चन पेपर अलग अलग दिया जा रहा है। यहाँ पे मेरे दोस्तों अगर पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो वैसा नहीं था, वहां पे सिर्फ एक ही पेपर थी ऑल ओवर झारखंड के लिए। तो फाइनली मेरे भाई पिछले पेपर को देखना बहुत जरूरी है। मैं ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैं सारा चीज आप लोगों को एक एक करके अभी बताने वाला हूं। तो बिल्कुल चैनल पर जुड़े रहे और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चलिए सर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों पिछले साल भी 3 घंटा का ही समय दिया गया था। टोटल आप लोगों का 52 प्रश्न था। याद रखिएगा इस साल भी आप लोगों का 52 प्रश्न होने वाले हैं, जिनमें से आपको 30 क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव होगी, 5 क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे शेर और सरनियों, अगर आप मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे स्टडी कर रहे हैं तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोग 40 में से एक भी मार्क्स आपका घटेगी नहीं। पर मैं जितना मैं बताया हूं उतना करते रहिए, बस आप लोग उससे बाहर नहीं आपके पेपर में आएगी। और फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहे हैं। चलिए सर एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। पहला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? भाई जो हमारा मोहनजोदाड़ो है शेर और सरनियों, ये किस भाषा का शब्द है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा सिंधु भाषा का शब्द है। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बताएंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता के लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं सर, अगर आप लोग हिंदी का भी देखना चाहते हैं, हिंदी कोर का हो या हिंदी इलेक्टिव का हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सर पिछले साल का हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव का भी हम लोग को जल्दी से दिखा दीजिए, ताकि हम लोग को पता चल सके कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। मेरे भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोगों का 2 एग्जाम हुए हैं, एक जियोग्राफी का और एक हिंदी का, ठीक है, सॉरी आपका इंग्लिश का। दोनों ही एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आप लोगों का एरर थी, यानी गलती थी। ठीक इसी तरह से पिछले साल भी मेरे भाई ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये बिल्कुल मेरे भाई गलत दिया हुआ है। आखिर गलत क्या है मेरे भाई? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? देखिए, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय प्राप्त किया गया था? विजय जो प्राप्त किए थे इसका पता चलता है तो 13वें शिलालेख। याद रखिएगा मेरे भाई, कौन सा? 13वें शिलालेख। एक्चुअली यहाँ पे 13वां ने तांबा लिखा गया है, यहाँ पे 13वां लिखना चाह रहे थे जो लिखने वाले थे, ठीक है। तो 13वें शिलालेख में अशोक के द्वारा कलिंग पर जो विजय प्राप्त किया था, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं सर अगला प्रश्न पे कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? याद रखिएगा जो मेगास्थनीज है भारत में किसके दरबार में आया था? तो बताएंगे मेरे शेर सरनियों, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता था। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने किया था? तो महाभारत की रचना अगर किसने किया था, अगर यह पूछा जाता तो हमारा वेदव्यास। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया मेरे भाई कि किस भाषा में लिखा जाता है, तो सांस्कृतिक भाषा में लिखी हुई है। कौन सा? हमारा महाभारत। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चली थी, इसको भी ख्याल रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे बात करते हैं सर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति जो थी भाई, इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कितना गुरुजी? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से जो आप लोगों का बचा हुआ जो पेपर है, उसका भी आप लोग अगर प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं पिछले साल का, तो जरूर बताएं। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा बुद्ध के बचपन का जो हमारा नाम था मेरे भाई, सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ठीक है ना। आइए बात करते हैं सर 24वें जैन तीर्थ कौन थे, यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो बताएंगे सर महावीर स्वामी। अगर आपसे पूछा जाएगा 23वें, याद रखिएगा पारसनाथ। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम, तो ऋषभदेव। बाबू रे याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन मैंने पिछला वीडियो में ही आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं इसका बारे में, ठीक ना। चलिए बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आयन अकबरी को हम लोग 5 भागों में विभक्त किए हैं। कितने भागों में मेरे शेर सरनियों? 5 भागों में विभक्त किया गया है। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10। मुगल चित्रकला किसके समय चरम उत्कर्षण पर थी? तो मुगल काल में चित्र जो लेखन होता है ना भाई, इसको काफी जो है चर्चित किया गया था। तो किसके शासन काल में? तो जहांगीर के शासन काल में। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अच्छा, कौन सा ऐसा मुगल शासक थे? याद रखिएगा मेरे भाई, जिसने जजिया कर हटाया था हिंदुओं पर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अकबर। थोड़ा सा यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे मेरे भाई, क्या लिखा है? मोर पुलिस आपसे हैं हम, आपके हैं हम। कितना सुंदर बात लिखा है भाई। मोर पुलिस आपसे हैं हम, आपके हैं हम। कितना सुंदर बात लिखा है, ऐसा ही लिखना चाहिए ना भाई। क्वेश्चन है सर प्यारा सा अगला प्रश्न है, गोपुरम का संबंध है
जो हमारा गोपुरम है इसका संबंध है मंदिर से। गोपुरम का अर्थ क्या है? तो मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। इसको ख्याल रखिएगा, भूलना नहीं है। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? जो हमारा हम्पी है भाई वो कौन से साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। क्या बताएंगे मेरे शेरों शर्रियों? विजयनगर साम्राज्य से। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 14, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? जो हमारा पुष्टि मार्ग का जहाज है। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो अंदाजा लगेगी कि आखिर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो वल्लभाचार्य को हम लोग पुष्टि मार्ग का जहाज कहते थे। बात करते हैं सर अगला, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जो बीजक है भाई इसमें जो है किसका उपदेश को संग्रहित किया गया है? तो बताएंगे सर इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी कबीर के बारे में। किसके बारे में मेरे शेरों शर्रियों? कबीर का आप लोग जीवन शैली, गुरु नानक का अपना जीवन शैली, उसके बाद अकबर का अपना जीवन शैली, महात्मा गांधी का जीवन शैली और लाल बहादुर शास्त्री का जीवन शैली, ये 5 जो मैं टॉपिक बताया हूं इनमें से एक का याद रखिएगा कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आएंगे मेरे भाई फाइनल एग्जाम पे, भूलिए नहीं मेरे भाई। ठीक है, बाकी अगर हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं तो मैं आप लोगों को सारा चीज़ बताऊंगा। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्रैश कोर्स का लिंक पड़ा हुआ है। उस क्रैश कोर्स को आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम क्लासेस कर सकते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? यानी यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? इब्न बतूता को याद रखना है। क्या भाई? इब्न बतूता इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? सबसे पहले तो कैप्टन हॉकिंस किस शासनकाल में भारत आए थे? तो मुगल शासनकाल में। किन शासनकाल में? मुगल शासनकाल में। ठीक है ना भाई, भूलना नहीं है भाई, भूलेंगे पछतावा होगा भाई। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस मुगल याद रखिएगा मेरे भाई शासक के दरबार में आए थे, वो हमारा कौन हो जाएगी 17 नंबर का? तो 17 याद रखिए मेरे 17 का जहांगीर के शासनकाल में आए थे। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? आपसे पूछा गया है उलगुलान विद्रोह का नेता हमारा बिरसा मुंडा। अगर आपसे पूछा जाएगा संथाल विद्रोह का नेता कौन था तो बताएंगे सर संथाल विद्रोह के हमारा प्यारा सा नेता हो जाएगा सिद्धू और कान्हू दोनों भाई। ठीक है, बात करते हैं सर अगला प्रश्न पे, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हर हाल में 3 मार्क्स का आएगा, पहले तो आप ये ठान कर रखिए, याद रखना है भाई। ठीक ना, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो होती थी ना मेरे भाई उसको हम लोग बोलते थे किसान के हाथों में होती थी। किसके हाथों में? किसान के हाथों में होती थी। अगर मैं बात करूं आप लोगों का अगला क्वेश्चन पे, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? याद रखिए द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक हमारा अशोक मेहता ने लिखा है। किसने मेरे भाई? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरे भाई तो कमेंट सेक्शन में आपको जैसा फील हो रही है ना इस चैनल के माध्यम से स्टडी करके आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से मुझे मेरे दोस्तों मुझे ताकत मिलती है और मैं आप लोगों के लिए दिन और रात मेरे एक करके मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। तो आप लोग जैसा भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, भला लगे, जैसे भी लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना बोलिए। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली होना चाहिए था क्या कि पूरा क्वेश्चन ही गलत है भाई। ठीक है, ये जो पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं पूरा क्वेश्चन ही गलत है भाई। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान ना दें। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर हम लोग मुंबई को बोलते हैं 7 द्वीपों का नगर। अभी मैं आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारा चीज करवाने वाला हूं। ठीक है ना, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में। कहां से कहां तक? तो बताएंगे सर मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया गया था। बात करते सर अगला क्वेश्चन 24 है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 को। कब बताएंगे सर? 1872 को। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। लेकिन मेरे भाई सफल जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। भूलना नहीं है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, असहयोग आंदोलन को कब शुरू किया गया था? 1920 में। वापस कब लिया गया था असहयोग आंदोलन को? याद रखिएगा मेरे भाई 1922 को। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नहीं पता तो सुन लीजिए, 4 या 5 फरवरी 1922 को। चलिए सर बात करते हैं अगला, करो या मरो किनारा किसने दिया था? आपसे पूछा गया ये मेरे शेर करो या मरो किनारा महात्मा गांधी ने दिया था। कई बार यह भी क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है कि मेरे भाई करो या मरो की नारा महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में दिया था? तो बताएंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। बात करते सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, ठीक है ना, 1893 को, लेकिन वापस आया था 1915 को। वापस कब आए थे मेरे भाई? 1915 इसका सही उत्तर हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज की गठन किया था? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, तो आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि इन्होंने स्थापना जो किया वो कहां किया था? तो सिंगापुर में। कहां पे मेरे शेर शेरनियो? सिंगापुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1853 में, सॉरी 1885 में, ठीक है। किसने किया था? A.O. ह्यूम। किसने किया था भाई? A.O. ह्यूम ने किया था। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? हम सभी को पता है मेरे भाई, भीमराव अंबेडकर को। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था प्री बोर्ड में पिछले साल के एग्जाम पे। ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में आप लोगों को दिखा रहा हूं। सब्जेक्टिव में देखिए मेरे भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि सर पुरातत्व वैज्ञानिक के द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता में कोई 4 नगरों का नाम लिखिए। लोथल, बनावली, चन्हुदड़ो, इसके बाद मोहनजोदाड़ो। ये तो आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद 2 लिपि का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक ने ब्राही लिपि, खरोष्टी लिपि। 2 लिपि, ब्राही लिपि था और एक खरोष्टी लिपि था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, कोई हार्ड नहीं था। भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संत का नाम लिखना है, ठीक है, जैसे कबीर हो गया, गुरु नानक हो गया, ये सब आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन बताया सर हमारा 35 में कि संथाल विद्रोह संथालों को विद्रोह पर क्यों उतारना पड़ा? किन्हीं 2 कारणों का बारे में बात करिए। अच्छा, संथाल विद्रोह जो सिद्धू और कानों ने मिलकर आंदोलन किया था, तो इसके पीछे कोई तो ना कोई कारण होगी ना भाई। इसके कारण के अकॉर्डिंग मैं इतना बेटर तरीके से आप लोगों को बताया हूँ। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैं शानदार तरीके से बताएं। क्यों बताया हूँ? इसका रीजन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर बात करते हैं असहयोग आंदोलन किस कारण स्थगित किया गया था। अच्छा, स्थगित हमारा 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। आप सभी को पता है आखिर क्यों लिया गया था? क्योंकि मेरा भाई चोरी चोरा कांड में आप लोगों को पता चल गया होगा क्या हुआ था। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन के बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की 2 विशेषता बताई। मैंने आप लोगों को बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की 2 विशेषता के बारे में, उसके बाद 2 कमियों के बारे में मैंने बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया था एक एक करके। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े हुए थे तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा इसके बारे में। अब आते हैं सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे था? हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था, नगर व्यवस्था, मौर्यकालीन इतिहास के 3 स्रोतों का वर्णन करें। धर्मचक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति क्या है? इसके बाद आपका चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करें। संप्रदाय पंचांग यानी कम्युनिस्ट अवार्ड से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के महत्व का वर्णन करें। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई प्रमुख आंदोलन को संक्षिप्त में लिखिए। जैसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था चंपारण का आंदोलन 1917 में, इसके बाद चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा आंदोलन, उसके बाद मेरे भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 तक उन्होंने जितना भी आंदोलन किए सारे आंदोलन के बारे में वर्णन करना है। अगला सर हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे? मैंने आप लोगों को बताया था भाई, पतन के बारे में बड़ी शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ 1857 के विद्रोह की विफलता के कारणों के बारे में बताएं, विफलता का कारण बताना है। फिर हमारा महावीर जैन के जीवन चरित्र और उनकी शिक्षा के बारे में बात करना है, महावीर जैन के बारे में, या स्वामी हमारा महात्मा गांधी और महावीर जैन दोनों में से क्वेश्चन 100% आपके फाइनल एग्जाम में हर हाल में पूछेगी। रॉलेट एक्ट पर एक टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमारा स्वतंत्र आंदोलन में महात्मा गांधी जी की क्या योगदान रहा? भारत का आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का क्या योगदान रही, इसके बारे में लिखना है। फिर संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका के बारे में वर्णन करना। इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को हिस्ट्री में पूछा गया था। अगर आप लोग हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव का भी देखना चाहते हैं किस तरह हम लोगों को दिखाइए, तो मैं आप लोगों को भरपूर मात्रा में दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम लोग को दिखाइए, मैं आप लोगों को अगला वीडियो में वही चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।